आज हम लोग नाउन टॉपिक देखते हैं। नाउन को नेमिंग वर्ड भी कहा जाता है। नेमिंग वर्ड का मतलब नाम वाला शब्द। नाउन के द्वारा हम किसी का नाम प्रकट करते हैं। किसका किसका नाम प्रकट करते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। एक बार बच्चे फिर से सुनेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। दूसरे शब्दों में a noun is a word used as the name of a person, place or thing। अर्थात हमने देखा नाउन के अंदर किसका किसका नाम आता है? व्यक्ति का नाम, अगर किसी व्यक्ति का नाम होता है तो वह नाउन होगा। अब व्यक्ति के नाम में यह मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। जैसे राम, महेश, सीता, पूजा इत्यादि। इनके अलावा अगर किसी जानवर का नाम है, पशु का नाम है, वह भी व्यक्तियों के नाम में आ जाता है। जैसे एलिफेंट, हॉर्स, काऊ। किसी पक्षी का नाम है तो वह भी नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे पैरट, क्रो, पीकॉक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम, जिसमें पशु का नाम, पक्षियों का नाम भी शामिल है, यह नाउन होती है। इसके अलावा वस्तु का नाम, जैसे कोई बुक है, अब बुक में हम जैसे द रामायण, द गीता, द बाइबिल, एटसेट्रा। इस तरह से जो भी बुक का नाम आता है वह नाउन में होता है, वह वस्तुओं के नाम के अंतर्गत आ जाएगा। हम बुक के अलावा चेयर भी कह सकते हैं। नदियों के नाम वह भी वस्तु के अंतर्गत ही आ जाते हैं। जैसे द गंगे, द जमुना इत्यादि। नदियों के नाम के अलावा हम पहाड़ों के नाम भी वो वस्तु के नाम के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हमने देखा नाउन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान,
किसी स्थान का नाम होता है तो वह भी नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे किसी देश का नाम हो, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना इत्यादि। देश के नाम के अलावा हमारे प्रदेशों के नाम हो, हमारे जिलों के नाम हो, हमारे गांव का नाम हो, यह सब स्थान के नाम के अंतर्गत आ जाते हैं। गुण का नाम, जैसे ईमानदारी एक गुण है, ऑनेस्टी। विजडम बुद्धिमानी। कार्य का नाम, जैसे हम कोई चॉइस कर लेते हैं, चॉइस, वर्क, ये भी हमारे नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। अवस्था, अवस्था के अंतर्गत जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, या हम जीवन भी कर सकते हैं। चाइल्डहुड, लाइफ, ये अवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी वाक्य में नाउन कैसे ज्ञात करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि यह नाउन है। जैसे एक वाक्य है, राम रीड्स a book। राम एक किताब पढ़ता है। इस वाक्य में हमें पता करना है कि नाउन कौन सा है। तो किसी वाक्य में नाउन पता करने के लिए जो क्रिया होती है, इसमें हम कौन, किसने, क्या या किसको से प्रश्न करते हैं। इन चारों शब्दों से प्रश्न करने पर जो हमें उत्तर में प्राप्त होता है वह नाउन होता है। जैसे है राम रीड्स अ बुक, राम एक किताब पढ़ता है। अगर हम प्रश्न करें कौन एक किताब पढ़ता है, उत्तर में मिलता है राम। तो राम एक नाउन हो गया। अब हम पूछते हैं राम क्या पढ़ता है, तो उत्तर में मिला अ बुक, तो अ बुक भी नाउन हो गया। इसी प्रकार से हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन our captain writes a letter। इस वाक्य में मोहन our captain writes a letter, मोहन हमारा कप्तान एक पत्र लिखता है। हम प्रश्न करते हैं कौन पत्र लिखता है, तो मोहन उत्तर में आता है।
और कौन से भी प्रश्न करने में हमारा कप्तान भी उत्तर में आ सकता है, और कैप्टन। तो आवर कैप्टन भी एक नाउन है। मोहन क्या लिखता है? एक पत्र। तो इसलिए इस वाक्य में हम देखते हैं 3 नाउन हो गए, मोहन, आवर कैप्टन और अ लेटर। हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं। चाइल्डहुड, इज लाइक swiftly passing dream। इसका अर्थ होगा बचपन, चाइल्डहुड बचपन, इज लाइक अ स्विफ्टली, स्विफ्टली माने तेजी से, पासिंग माने गुजरते हुए, ड्रीम माने स्वप्न। बचपन एक तेजी से गुजरते हुए स्वप्न के समान। यहाँ बचपन एक अवस्था का नाम है, इसलिए यह भी एक नाम है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लाइफ इज वेरी जॉयफुल। यहाँ लाइफ मतलब जीवन, जीवन भी एक अवस्था हो गई, जीवन बहुत ही आनंदपूर्ण है, तो यह भी एक नाउन हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई लव ऑनेस्टी। तो आई लव ऑनेस्टी, मैं ईमानदारी से प्रेम करता हूँ। ऑनेस्टी एक गुण है, गुण का नाम है, इसलिए यह भी एक नाउन है, क्योंकि हमने देखा था नाउन किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं।